नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। दोस्तों, मैं डॉक्टर श्वेता जैन जींद हरियाणा से बोल रही हूँ। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ ज़रूरी बातें जो कि अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड है। तो आज हमारा टॉपिक है अल्ट्रासाउंड इन प्रेगनेंसी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि अल्ट्रासाउंड का बच्चे के ऊपर क्या कोई बुरा असर है? नहीं। अल्ट्रासाउंड का बच्चे के ऊपर, दिमाग के ऊपर, उसकी आंखों के ऊपर या उसकी ग्रोथ के ऊपर किसी भी तरह का कोई बैड इफेक्ट नहीं है। ये एक नॉर्मल साउंड वेव्स हैं जो कि हमें सुनाई नहीं देती, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। बेबी पूरी तरह से सेफ है अल्ट्रासाउंड में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में कब कब करे जानी चाहिए और क्यों करे जानी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला अल्ट्रासाउंड होता है 1.5 से 2 महीने पे, यानी कि 6 से 8 हफ्ते पे। इसको डेटिंग स्कैन भी बोलते हैं क्योंकि इससे बच्चे की या प्रेगनेंसी की एग्जैक्ट डेट का पता चलता है। सेकेंडली, कितने बच्चे हैं, कितने फीटसेस हैं, एक हैं कि ट्विंस हैं कि ट्रिपलेट्स हैं, इसका पता चलता है। थर्ड, यूट्रस में है कि आउट ऑफ द यूट्रस है। किसी किसी को एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी भी हो जाती है, वो तो नहीं है। और बेबी की हार्ट बीट का पता चल जाता है। और इसके अलावा यूट्रस में फाइब्रॉइड या कोई सिस्ट तो नहीं है, इन सब चीज़ों का पता चलता है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट स्कैन जो होता है 6 से 8 हफ्ते में होना चाहिए। जो सेकंड स्कैन होता है वो होता है 11 से 13 हफ्ते पर, यानी कि 3 महीने पूरे होने से पहले। ये एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड होता है, इसको लेवल 1 स्कैन या NT-NT स्कैन भी कहते हैं। इसको हम करते हैं, मेनली करा जाता है कुछ सिंड्रोम्स को रूल आउट करने के लिए। इसमें बच्चे की ग्रोथ, हार्ट बीट, प्लेसेंटा की पोजीशन, ये सब तो देखी ही जाती है। इसके अलावा कुछ पैरामीटर्स देखे जाते हैं, जैसे कि नेजल बोन और निपल ट्रांसलूसेंसी। उससे ये पता चलता है कि बच्चे को कहीं डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी 13-18 या कोई और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स तो नहीं है, जैसे कि रीढ़ की हड्डी में फोड़ा या सर में पानी, ये सब दिक्कतें तो नहीं है। जो तीसरा स्कैन होता है वो होता है 18 से 22 हफ्ते, यानी कि 5th मंथ के एंड में या 6th मंथ की स्टार्टिंग में। ये होता है लेवल 2 स्कैन या इसको एनोमली स्कैन भी कहते हैं। ये बेसिकली करा जाता है बच्चे के बॉडी पार्ट्स देखने के लिए, क्योंकि इस समय तक बच्चा पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है, सारे अंग उसके बन चुके होते हैं। तो हमें ये चेक करना होता है कि बच्चे में कोई विकसित होने में कोई विकृति तो नहीं है, कोई उसको एबनॉर्मैलिटी, कोई कंजेनिटल एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है। इसमें बच्चे के ब्रेन, आईज, हार्ट, हैंड्स एंड लेग्स, स्टमक बबल, किडनीज, ये सब कुछ देखा जाता है। साथ के साथ प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, सर्विक्स की लेंथ क्या है, और भी बहुत चीजें इसमें देखी जाती हैं। ये जो स्कैन होता है ये 3D या 4D में भी करा जाता है, ये डिपेंड्स। लेकिन जो जरूरी होता है वो एनोमली स्कैन होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन है। जो चौथा स्कैन होता है वो होता है 28 से 30 हफ्ते पे, 7th मंथ में होता है, 7th मंथ के आखिरी के 15 दिन में। ये एक ग्रोथ स्कैन होता है, बच्चे की ग्रोथ ठीक है कि नहीं है, उसके आसपास का जो पानी है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं वो ओके है कि नहीं है, बेबी के मूवमेंट्स कैसे हैं, बेबी की रेस्पिरेशन कैसी है, एंड वेट कितना आ रहा है। और इसमें कलर डॉपलर भी किया जाता है। कलर डॉपलर का मतलब बच्चे को जो ब्लड सप्लाई जा रही है वो ठीक तो जा रही है, वो कम तो नहीं हो रही है, और साथ में साथ सर्विक्स की लेंथ भी देखी जाती है। जो लास्ट स्कैन होता है वो होता है फाइनल स्कैन, दैट इज फ्रॉम 34 to 36 और 37 वीक्स, जो कि 9th मंथ की स्टार्टिंग में किया जाता है। इस टाइम पे तो बच्चे की पोजीशन जो है वो फिक्स हो चुकी होती है। तो सबसे पहले इसलिए किया जाता है कि बेबी की पोजीशन क्या है, क्या वो सीधा है, उल्टा या आड़ा तो नहीं है। इसके अलावा बेबी की ग्रोथ, बेबी का वेट, पानी, प्लेसेंटा की पोजीशन, और इससे ये भी अंदाजा लगता है कि बच्चे को कितना टाइम लगेगा अमूमन पैदा होने में। तो ये फाइनल स्कैन होता है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको अल्ट्रासाउंड इन प्रेगनेंसी 5 स्कैन बताए हैं जो कि ऑन एन एवरेज किए जाते हैं। इसमें से 3 स्कैन हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो फर्स्ट स्कैन है जो कि डेटिंग स्कैन 6 से 8 हफ्ते में। सेकंड है लेवल 2 स्कैन जो कि 18 से 22 हफ्ते में किया जाता है बच्चे के बॉडी पार्ट्स चेक करने के लिए। और थर्ड है 9th मंथ का ग्रोथ स्कैन। ये 3 स्कैन हर पेशेंट के जरूर होने चाहिए, जिससे कि हम टाइम से पेशेंट को और बच्चे को संभाल सकें। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी मेडिसिन हमें देनी हो तो हम दे सकें। और इसके अलावा NT-NT स्कैन और ग्रोथ स्कैन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हो तो बहुत अच्छी बात है। किसी किसी पेशेंट को इससे ज़्यादा भी स्कैन की ज़रूरत पड़ सकती है। किसी को BP की प्रॉब्लम होती है, या ट्विंस के केस में, या जो ग्रोथ रिटार्डेड बच्चे होते हैं, या प्री टर्म का डर रहता है, या प्रीवियस हिस्ट्री होती है मल्टीपल अबॉर्शंस की,
उनके इसमें ज़्यादा भी अल्ट्रासाउंड करना पड़ सकता है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ कि अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी होता है, इसको इग्नोर ना करें और जैसे आप एडवाइस करते हैं डॉक्टर्स आपको, उनके हिसाब से करवाते रहें। अल्ट्रासाउंड इज कम्प्लीटली सेफ फॉर द बेबी। थैंक यू। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी कमेंट हो, वो आप हमें कमेंट्स के बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। कोई ऐसा टॉपिक हो, कोई ऐसी बात हो जो आप पूछना चाहते हैं, जो आप चाहें कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाएं, आगे की वीडियोस में दिखाएं, वो भी आप ज़रूर टाइप कीजिए। ये सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।